हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भारत के दर्रा के बारे में, यानी कि दर्रा होता क्या है और ये भारत के किन किन राज्यों में है और वो कौन कौन से हैं और भारत के या फिर भारत से किसी दूसरे देश को वह कैसे जोड़ता है और कौन से दर्रे किस देश को जोड़ते हैं और किन किन जिला को जोड़ते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि दर्रा होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को इस बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि दर्रा दो पहाड़ों के बीच के संकरे रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। यानी कि दो पहाड़, यानी कि कहीं पे पहाड़ रहेगा और उसके नज़दीक यानी कि पतला रास्ता होना चाहिए, पतला रास्ता रहेगा। आइए अब देखते हैं दर्रा होता कैसा है। तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच, यानी कि दो पहाड़ होता है, मानिए ऐसा पहाड़ है और इसके बीच जो ये पतला रास्ता होता है इसी को हम दर्रा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। और संकरा का अर्थ ही होता है कि पतला रास्ता हो। अगर दो पहाड़ों के बीच अगर हमारा पतला रास्ता हो तो उसे हम दर्रा कहेंगे। अगर यही दो पहाड़ हो और उसके बीच अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए या फिर थोड़ा सा अगर बड़ा रास्ता हो तो उस रास्ता को हम कहते हैं आप दो पहाड़ों के बीच अगर चौड़ा रास्ता यानी कि थोड़ा बड़ा रास्ता हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं घाटी। और घाटी के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ दर्रा के बारे में बताऊंगी कि दर्रा क्या होता है। और मैं आप लोगों को दर्रा एक बार बता चुकी हूँ भी और फिर से मैं आपको इसका डिफिनीसन बताती हूँ। दो पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता होता है यानी कि पतला रास्ता होता है उसे ही हम दर्रा कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है जहाँ से आवागमन की जाती है, यानी कि आना जाना किया जाता है। अब जानते हैं कि ये भारत के किन किन राज्यों में है और ये इनका नाम क्या है और ये कितने किन किन राज्यों में है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारत के 9 राज्यों में दर्रा है। यानी कि भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से सिर्फ 9 राज्य में ही दर्रा है। और दर्रा कहाँ हो सकता है, तो पहाड़ जहाँ पे होगा वहीं पे। तो अब हम जानते हैं कि इन 9 राज्य कौन कौन से हैं और इनमें कितने दर्रे हैं। जिसमें है हमारा 9 राज्य में पहला हम लिखे यहाँ पे आपको लद्दाख को, उसके बाद दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, छठा मणिपुर, सातवां सिक्किम, आठवां महाराष्ट्र और 9वां है हमारा केरल। अब जानते हैं इसमें कितने दर्रे हैं। जैसा कि हम बताएं आपको कि यहाँ पे हमारा पहला लद्दाख है। अब जानते हैं कि लद्दाख में कितने दर्रे हैं। इस बोर्ड पे आप लोग को लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे लद्दाख में हमारा 1 दर्रा है, जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा है, उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड में भी हमारा 3 दर्रा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा है, उसके बाद मणिपुर में 1 दर्रा है, सिक्किम में 2 दर्रा है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी 2 दर्रे हैं, उसके बाद केरल में भी 2 दर्रे हैं। अब इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि किन किन राज्यों में कितने दर्रे हैं। अब आगे जानते हैं कि किन राज्य में कितने दर्रे हैं और ये दर्रे कौन कौन से हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये जो पूरा बता दी कि पूरे राज्य में 9 राज्य में कितने दर्रे हैं। अगर बात किया जाए कि ये कुल दर्रे कितने हैं, जैसा कि आप लोगों को इन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि भारत में कुल दर्रों की संख्या 20 है, यानी कि 9 राज्यों में कुल 20 दर्रे हैं। अब जानते हैं लद्दाख, हमारा यहाँ पे पहला लिखा हुआ है लद्दाख, इसलिए मैं आपको सबसे पहले लद्दाख के बारे में बताऊंगी कि लद्दाख में 1 दर्रे हैं और वो कौन है। जो लद्दाख में हमारा 1 दर्रे है जिसका नाम है हमारा काराकोरम दर्रा भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे है और इसकी ऊंचाई कितनी है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो उसका प्रश्न होता है काराकोरम, जो बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है। आप मेरे वीडियो को देखिए, इसमें आपको मालूम चलेगा। मैं अभी आपको पूरा बताती हूँ। कहते हैं कि काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है। जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, काराकोरम दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 5654 किलोमीटर, यानी कि काराकोरम दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 5654 मीटर है। अब उसके बारे में आगे जानते हैं कि यह दर्रा किन किन राज्यों को या फिर देशों को जोड़ती है। जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है, यानी कि यह भारत का राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख, उसे चीन देश से जोड़ता है। आइए थोड़ा सा अब हम इसे मैप की सहायता से समझते हैं या फिर मैप से देखते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि लद्दाख का जो काराकोरम दर्रा है वह कहाँ पे है और वो चीन को लद्दाख से कैसे जोड़ता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा भारत का शीर्ष, यहीं पे हमारा काराकोरम दर्रा स्थित है और यह यहाँ पर से ही लद्दाख को और ऊपर हमारा चीन आता है,
वो लद्दाख और चीन को जोड़ता है। अब आगे जानते हैं हम, लद्दाख के बारे में हो गया, आगे जानते हैं हम जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं और वो कहाँ कहाँ हैं और वो किन किन जिला को जोड़ती है या फिर देश को जोड़ती है। जिसमें जम्मू कश्मीर बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, जिसमें हमारा कौन कौन से दर्रे हैं, जिसमें हमारा पहला मैं यहाँ पे लिखी हूँ बुर्जिल दर्रा को, दूसरा है जोजिला दर्रा और तीसरा है बनिहाल दर्रा। अब हम लोग ये तीनों दर्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी बुर्जिल दर्रा के बारे में। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और यहाँ पे आप लोग को ब्रैकेट में दिख रहा होगा पीओके, यानी कि पीओके होता क्या है, इसका पूर्ण रूप होता है पीओके का मतलब होता है पाक अधिकृत कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे कि यह श्रीनगर से पाकिस्तान को जोड़ता है। अब आगे जानते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। यह दर्रा किससे किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह भी हमारा राजधानी है। श्रीनगर का राज्य है हमारा ये जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर और लेह का राज्य है लद्दाख, यानी कि लद्दाख की राजधानी लेह है। ये दोनों राजधानी को जोड़ता है। अब आगे जानते हैं हम बनिहाल दर्रा के बारे में। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब इस प्रकार से हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जितने दर्रे हैं उसके बारे में जानकारी समाप्त हुई। अब आगे जानते हैं हम हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं और वो कौन कौन से हैं। जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, जिसमें हमारा पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बारालाचा दर्रा और तीसरा है सिप किला। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या फिर चीन के भी लोग हैं, वो लोग भी दर्रा को ला से बुलाते हैं, यानी कि ला से उसको दर्रा को ला भी कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये सिप किला जो है या सिप किला, ये जो सिपकी है इसको हम ला लिख दिए, यहाँ पे दर्रा को ही हम ला कहते हैं। अब आगे जानते हैं रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और यहाँ पे सिपकी दर्रा। ये तीनों दर्रा में हमारा सिर्फ ये 2 बारालाचा दर्रा और सिप किला, यही 2 दर्रा हमारा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों को ये दोनों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। अब आगे जानते हैं सिपकिला के बारे में। सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अब इस प्रकार से हमारा हिमाचल प्रदेश में भी कितने दर्रे हैं वो समाप्त हुआ। अब आगे जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड में भी हमारा 3 दर्रा है, जिसमें पहला है माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। अब जानते हैं इन तीनों में कौन से महत्वपूर्ण है और मैं आपको उसी के बारे में भी बताऊंगी। ये मतलब यहाँ पे 3 दर्रे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 के बारे में बताऊंगी। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 दर्रे हैं, इसमें से सिर्फ एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिपुलेख दर्रा के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको लिपुलेख दर्रा के बारे में बताऊंगी। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिपुलेख दर्रा जो है वो कैलाश मानसरोवर सरोवर पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ जाने के लिए यात्रियों के लिए यह विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाते हैं। अब इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड के बारे में भी समाप्त हो गया। अब जानते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं, जिसमें पहला है हमारा बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांगयाप दर्रा और तीसरा है दीफू दर्रा। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, जिसमें पहला है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांगयाप दर्रा और तीसरा है दीफू दर्रा। बहुत बार एग्जाम में ये तीनों दर्रा के बारे में पूछा गया। ये तीनों दर्रा जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हम जानते हैं कि ये तीनों दर्रा कहाँ है। इस प्रकार से मतलब एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है कि बोमडिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, यांगयाप दर्रा कहाँ पे स्थित है और दीफू दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो ये तीनों दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इस प्रकार से मैं आपको इतने दर्रा के बारे में अभी जानकारी प्राप्त कराई हूँ। फिलहाल आप लोग ये जो मैं आपको इतने के बारे में बताई हूँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे के बारे में आपको फिर बताती हूँ। आइए अब जानते हैं आगे। मैं आपको इससे पहले बता चुकी थी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से पहले कितने राज्य हैं और उसमें कौन कौन से दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश से पहले राज्य था हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको इतने राज्यों के बारे में और उनके दर्रा के बारे में बता चुकी थी। और ये जो जितने भी ये यहाँ तक मैं आपको बताई थी, अब हम आगे बताते हैं ये 2 राज्य के बारे में, यानी कि मणिपुर, सिक्किम
इसमें कौन कौन से दर्रे हैं और वो कौन है। सो मणिपुर में हमारा एक दर्रा है, मणिपुर में एक दर्रा है। अब जानते हैं कि वो दर्रा कौन है और उसका नाम क्या है। सो मणिपुर में एक दर्रा है, उसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर में एक दर्रा है, उसका नाम है तुजू दर्रा। यह दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। मणिपुर में हमारा एक दर्रा है, उसका नाम है तुजू दर्रा, इसे हमें याद रखना होगा। अब आगे जानते हैं मणिपुर के बाद आगे जानते हैं हम सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में कितने दर्रे हैं और वो कौन कौन से हैं। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और दूसरा है जेलेपला। यानी कि सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला, इसे हमें याद रखना है क्योंकि यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे जानते हैं, इस प्रकार से मैं आपको मणिपुर और सिक्किम यानी कि कितने यहाँ तक यानी कि 6 दर्रा के बारे में आपको बता चुकी हूँ और यह नहीं 6 राज्य के दर्रे के बारे में बता चुकी हूँ। और ये जो राज्य थे ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य थे। अब जो बच गए हैं 2 राज्य वो है हमारा दक्षिण मतलब कि दक्षिण भारत के राज्य, और इनमें सिर्फ 4 दर्रे हैं और वो 2 राज्य में बटे हुए हैं। अब जानते हैं आगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं और उसमें कौन कौन से दर्रे हैं और वो कौन कौन से हैं। तो जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में हमारा 2 दर्रा है जिसका नाम आप जानते हैं। जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं और वो कौन कौन से हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के दर्रा जो 2 है उसमें पहले लिखे हैं यहाँ पे थालघाट दर्रा के बारे में और दूसरा लिखे हैं भोरघाट दर्रा के बारे में। यानी कि दक्षिण भारत में जो 4 दर्रे हैं वो 2 राज्य में बटे हुए हैं, जिसमें मैं आपको पहले बताती हूँ महाराष्ट्र के बारे में। यानी कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं और वो 2 दर्रे कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र के 2 दर्रे हैं हमारा, एक ठो थालघाट दर्रा और दूसरा है भोरघाट दर्रा। इस प्रकार से मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दी हूँ। अब आगे हमारा बचता है दक्षिण भारत का एक राज्य जो है केरल। अब जानते हैं कि केरल में कितने दर्रे हैं। तो केरल में 2 दर्रे हैं और वो कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में आपको अभी बता रही हूँ। केरल में 2 दर्रे हैं जिनमें है हमारा पहला पालघाट दर्रा और दूसरा है सोनकोटा दर्रा। यानी कि दक्षिण भारत में सिर्फ 4 दर्रे हैं जिसमें हमारा आता है थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सोनकोटा दर्रा। इस प्रकार से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।